बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर सुपर फाइन। ठीक है, तो हमारे जो नेक्स्ट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल से जो नेक्स्ट लेवल हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास क्या आता है, इंडिविजुअल लेवल आता है। एक इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है, एक इंडिविजुअल का मतलब होता है एक फ़र्द। ठीक है, हमारे पास जो एक फ़र्द होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल बोलते हैं। तो लास्ट लेवल जो हमने पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम लेवल था, तो अब ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो मिल के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल्स, ठीक है, मिल के क्या करते हैं, एक असेंबल होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और क्या बना देते हैं, एक इंडिविजुअल बना देते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसका काम क्या है, डाइजेशन है। सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसका काम क्या है, सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, ये वाले जो सिस्टम है सारे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक फंक्शन अपने अपने परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और असेंबल होते हैं एक स्पेसिफिक वे में। ठीक है, और क्या बना देते हैं, एक पूरा इंडिविजुअल, एक होल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, अब ऑर्गन सिस्टम से ही मिलकर एक इंडिविजुअल बनता है, तो ऑर्गन सिस्टम का आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। यानी तमाम के तमाम जो सिस्टम्स होते हैं उनका आपस में क्या होता है, एक राबता होता है। ठीक है, तो तमाम के तमाम ऑर्गन सिस्टम्स का आपस में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है, यानी एक राबता होता है। तो हमारे पास जो एग्जांपल है और इंडिविजुअल लेवल की, वो क्या है, एक मैन है, यानी कि एक इंसान है जो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, अब अगर एक इंसान है वो एक्सरसाइज कर रहा है तो इसके जो है वो कौन कौन से जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो काम करते हैं, इसमें ये देखा जाता है कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स इसके काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई मूव करता है तो उसके मस्कुलर टिश्यूज़ तो काम करते ही करते हैं, मसल टिश्यूज़। ठीक है, तो अब सिर्फ मूवमेंट नहीं है ना, तो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से और सिस्टम जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम तो काम करता ही करता है। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्केलेटल जो सिस्टम है वो भी काम करता है। ठीक है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, तो इसलिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन के अमल के ज़रिए हमें एनर्जी मिलती है ना, इसी प्रोसेस के ज़रिए मिलती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए। तो अब जो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अब हाँ इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन खून में जाएगी। ठीक है, और फिर वही खून जो है वो उस ऑक्सीजन को कहाँ तक लेके जाएगा, मसल्स तक लेके जाएगा। ठीक है, तो उस इसके लिए हमें कौन से सिस्टम की ज़रूरत है, सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन होगी तो ही जो है ना वो मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। ठीक है, तो इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम भी वर्क कर रहा है। अब हार्ट बीट हमारी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ज़्यादा ब्लड को पंप किया जाएगा। जितना ज़्यादा ब्लड पंप होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन और फूड किस तक जाएगी, मसल्स तक जाएगी, ज़्यादा ग्लूकोज जाएगा। तो इन सब में कोऑर्डिनेशन रखने वाला जो एक सिस्टम है ना हमारे पास, ठीक है, वो कौन सा सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम है। ठीक है, कि हमारे जो माइंड है, माइंड के पास यानी ब्रेन के पास सेंस किया जाए कि बंदा जो है वो भाग रहा है तो कौन सा सिस्टम तेज़ करना चाहिए। तो ब्रेन को ये किसने बताया और किसके ज़रिए मैसेज वापस भेजा उसने बॉडी तक, तो ये इस सिस्टम में इसमें सब में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इस तरह तमाम के तमाम जो है वो आपस में क्या रखते हैं, एक कोऑर्डिनेशन रखते हैं। ठीक है, तो अगर जो है वो मूवमेंट की बात हो तो मस्कुलर टिश्यूज़ काम करते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज की है तो ये तो जाहिर सी बात है मस्कुलर टिश्यूज़ तो होंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल्स भी काम करेंगे, स्केलेटल सिस्टम भी काम करेगा। अब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप करने में, सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, और कोऑर्डिनेशन के लिए यानी ब्रेन तक पैगाम पहुँचाने के लिए नर्वस सिस्टम। तो ये सारे के सारे सिस्टम्स क्या है, काम कर रहे हैं, और इनका आपस में क्या है, एक फंक्शन है, रिलेटेड फंक्शन है। ये तो हमारे पास थी किसकी बात, एक एनिमल की। अगर प्लांट की बॉडी की बात करें तो इनके अंदर तो सिर्फ ऑर्गन्स पाए जाते हैं ना, तो ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गन सिस्टम तो नहीं पाया जाता। तो इनकी बॉडी में क्या होते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम होता है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम होता है। वो भी इतना वेल डेवलप नहीं होता, बल्कि उसके कुछ सेल्स जो होते हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होती है, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो किसके ज़रिए होती है, केमिकल्स के ज़रिए होती है। ठीक है, और एनिमल्स में जो है वो केमिकल के साथ साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है। तो इसमें कौन सी होती है, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है।
तो ये हमारे पास क्या था, इंडिविजुअल लेवल था, जिसमें डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं, मिल के काम करते हैं। जैसे मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, एक आदमी के, एक इंसान के, इंडिविजुअल के एक्सरसाइज करने में ये सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल लेवल है। जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो है पॉपुलेशन लेवल। अब जो है ना अब इंडिविजुअल्स बन चुके हैं। ठीक है, हमारे पास जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें क्या था कि हमारे पास सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक जो है वो लेवल्स होते थे, लेकिन अब इससे बियॉन्ड स्टडी हो चुकी है। ठीक है, लेवल्स आगे भी हैं। तो पॉपुलेशन से क्या मुराद है, हमारे पास पॉपुलेशन से मुराद होती है आबादी। ठीक है, किसी भी जगह पर रहने वाली स्पीशीज़ एक स्पेसिफिक टाइम में अगर उनको काउंट किया जाए तो वो क्या कहलाती हैं, पॉपुलेशन कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस लगा दी गई हैं कि मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और एक ही जगह पे पाए जाते हैं, लोकेटेड एट सेम प्लेस, और एक ही टाइम में। ठीक है, उनकी स्टडी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन लेवल पे आ जाती है। ठीक है, एक ही किस्म की स्पीशीज़ वो एक ही जगह पे रहती हैं और एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन लेवल कहलाता है। जैसे कि नंबर ऑफ़ माइस इन द राइस फील्ड, तो उन्होंने बता दिया है कि माइस क्या है, ये इंडिविजुअल्स हैं। इनकी तादाद मालूम करनी है, किस में, जगह बता दी है राइस की फसल में। ठीक है, और टाइम भी इसी से पता चल जाता है कि इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, राइस की जो फील्ड्स होती हैं इसका। तो दूसरी जो एग्जांपल है वो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, यानी एक ओवरऑल क्लास है, उनमें उनमें जो है वो बायो के स्टूडेंट्स कितने हैं, इनकी पॉपुलेशन को एक ख़ास प्लेस पे जो है वो मालूम किया जाता है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब जो है वो जो हमारे पास पॉपुलेशन लेवल है ना, ये एक हायर लेवल है। ठीक है, हमारे पास हायर लेवल है ना। ठीक है, इंडिविजुअल से बियॉन्ड लेवल जो हैं वो हायर लेवल्स हैं। तो इनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन के। सबसे पहला जो है वो जीन फ्रीक्वेंसी है। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जेनेटिक मटीरियल को देखा जाता है ना, तो वो क्या कहलाती है, जीन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और देखेंगे कि कौन सा जीन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है और कौन सा क्या है, कम पाया जाता है। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो जीन फ्लो है। इसमें हम पेरेंट्स में देखेंगे कौन से जीन्स थे और अगली नस्ल में यानी ऑफ स्प्रिंग्स में कौन से जीन्स मुंतकिल हुए हैं, या कौन से जीन्स जो है वो इन्वायरमेंट की में चेंजेस की वजह से मुंतकिल आगे नहीं हो पाए हैं। ठीक है, और वो वेरिएशंस उनमें आ गई हैं। ठीक है, उससे आगे पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि कहाँ पर आबादी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, किस एरिया में ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन पाई जाती है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। पॉपुलेशन प्रेशर है, तो अगर आबादी जैसे बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आबादी को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन तमाम अवामिल को या फैक्टर्स को हम किस में देखेंगे, पॉपुलेशन प्रेशर में देखेंगे। एज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी पॉपुलेशन को काउंट किया गया है अगर, तो फिर डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, यानी 10 साल तक के बच्चों का बना लिया जाता है। फिर 10 से 20 साल कितने लोग हैं किसी एरिया में, जो है वो कितनी एज के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एक पॉपुलेशन लेवल है, जिसमें जो है वो स्पीशीज़ को देखा जाता है, एक किस्म की स्पीशीज़ को एक ही जगह पे और एक ही टाइम में स्टडी किया। अब उससे नेक्स्ट लेवल क्या है, हमारे पास कम्युनिटी लेवल है। डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं। ठीक है, पॉपुलेशंस क्या करती हैं, वो असेंबल होती हैं आपस में, और असेंबल होकर क्या करती हैं, एक ही सेम हैबिटेट में वो क्या बना देती हैं, कम्युनिटी बना देती हैं। पॉपुलेशंस मिलकर क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बना देती हैं। अब हमारी बुक में क्या लिखा है कि जो हमारे पास ये है कम्युनिटी है ना, वो क्या है, डायनेमिक कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, डायनेमिक का क्या मतलब होता है, मुतहरिक, यानी जिंदा जानदारों की ऐसी कलेक्शन है जिनमें क्या होती हैं, वेरिएशंस आती रहती हैं, जो क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। यानी कि अगर एक पॉपुलेशन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो दूसरी पॉपुलेशन चांसेस हैं कि वो कम हो जाए। तो इस तरह से पॉपुलेशंस में क्या आती रहती हैं, वेरिएशंस आती रहती हैं। और वो वेरिएशंस क्या होती हैं, किसी ना किसी फैक्टर की वजह से होती हैं। यानी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है अगर आबादी, या इंक्रीज़ हो रही है, तो वो किसी ना किसी फैक्टर की वजह से होती है। अब हमने कम्युनिटी की टाइप्स पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन। तो एक होती हैं सिंपल और एक होती हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल का क्या मतलब है, जिसमें नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन यानी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशंस का नंबर है वो क्या होता है, कम होता है, और कम ही मेंबर्स उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल में क्या होता है, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन भी कम होते हैं और मेंबर्स भी कम पाए जाते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती हैं और मेंबर्स भी क्या होते हैं, ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन सी हुई, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा किस्म की जो है वो पॉपुलेशंस पाई जाती हैं।
और जो है ठीक है, और इसमें ज़्यादा चेंजेस वगैरह आती रहती हैं, ठीक है। अगर हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, जो बायोटिक एबायोटिक होते हैं वो नॉन लिविंग होती हैं, और बायोटिक कौन से होते हैं, लिविंग्स होते हैं। तो ज़्यादा इफ़ेक्ट बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में जो चेंजेस आती हैं उसका इफ़ेक्ट किस किस पे ज़्यादा होगा, सिंपल पे होगा या कॉम्प्लेक्स पे होगा? क्योंकि पॉपुलेशन तो पहले ही सिंपल में जो है वो कम है, ठीक है। पॉपुलेशन, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस कम होंगी, अगर इस पे कोई भी फैक्टर आके इफ़ेक्ट करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है इस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा ना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में तो पहले ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, उस पे इफ़ेक्ट क्या होगा, कम होगा। अगर इसमें लिमिटेड पाए जाते हैं नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस, तो एक को भी अगर नुकसान हो तो बाकी जो है वो उसके साथ लिंक्ड होती हैं, तो वो भी क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इट मीन्स कि चेंज इन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्रास्टिक इफेक्ट्स ऑन सिंपल कम्युनिटी। सिंपल पे ज़्यादा इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास क्या था, पॉपुलेशन कम्युनिटी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट लेवल में हम लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है वो लिविंग वर्ल्ड वाला डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।